नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज चैत्र रामनवमी है और आज ही के दिन त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। इस दिन की महिमा बहुत ही दिव्य है। कहते हैं आज के दिन श्री राम से जो चाहे मांग लो, आपको श्री राम की कृपा से सब कुछ मिलेगा। तो आइए जानते हैं रामनवमी की महिमा। आज करे भगवान राम की पूजा उपासना। राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, राजा राम आए हैं। श्री हरि पूरी करेंगे आपकी हर मनोकामना। ये वो पावन घड़ी है जब दसों दिशाएं प्रभु के तेज से प्रकाशमान हुई थी। कहते हैं आज ही के दिन भगवान राम का इस धरती पर जन्म हुआ था। चेहरे पर मोहनी मुस्कान लिए माता कौशल्या के घर प्रभु राम प्रकट हुए थे। भक्तों के दुख दूर करने और दुष्टों का अंत करने के लिए त्रेता युग में आज ही के दिन पैदा हुए थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, और तभी से ये दिन आस्था का सबसे बड़ा दिन है। आज की तिथि इसीलिए बहुत ही पावन और पुण्य फलदायी मानी जाती है। चैत्र रामनवमी में भगवान राम का नवमी तिथि को ही जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ भी नवरात्र में ही की प्रतिपदा से ही किए थे। भगवान विष्णु का अवतार जो है माना गया है, भगवान विष्णु का भी अवतार नवरात्र पक्ष में ही हुआ था। इसलिए रामनवमी की महिमा जो है सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक गुणगान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं चैत्र रामनवमी की महिमा। वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसको रामनवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न तथा पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी। इस दिन आप नए वस्त्र और नए रत्न धारण कर सकते हैं। इस महासंयोग पर आप दान करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। भगवान राम के जन्म की इस तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है। चैत्र रामनवमी की महिमा इतनी खास है कि इस दिन अगर विशेष पूजा उपासना की जाए तो जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो इस बार की नवमी पर क्या संयोग बन रहा है, ये समझिए। इस समय रामनवमी पर देवी जो है हस्त वाहन पर आ रही हैं और उनका जो है शुभ संकेत बन रहा है। सभी धन जन की वृद्धि होगी और अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होगी। कहते हैं आज किए गए प्रयोग बेहद फलदायी और पुण्यकारी होते हैं। इसलिए लोग आज कई बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी ज्योतिषीय प्रयोग करते हैं। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जाप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान करें। तो आप भी कीजिए भगवान श्री राम की पूजा और आराधना और उनका ध्यान।
प्रभु प्रसन्न होंगे और देंगे आपको सुख, संपन्नता और खुशियों का वरदान। नवमी तिथि पर प्रभु राम के साथ मां सिद्धिदात्री की कृपा कैसे आप पर बरसेगी, आगे जानिए। आदि शक्ति की उपासना की आज 9वीं तिथि है और अगर आपने अभी तक नवरात्र में किसी भी दिन देवी की उपासना नहीं की है तो देवी के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज की पूजा आपको पूरे नवरात्र का फल दिला सकती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सर्व कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। कहते हैं माँ को जिस किसी ने भी दिल से पुकारा, माँ ने उसके सारे कष्ट दूर करके उसकी मनोकामनाएं पूरी कर दी। अगर आप जीवन में किसी भय से हैं परेशान, तब भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना आपके लिए वरदान हो सकती है। जिनमें समाई है नौ दुर्गा की शक्ति, जिनकी उपासना से होगी सिद्धियों की प्राप्ति। आदि शक्ति का अवतार मां सिद्धिदात्री। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक नवमी तिथि होती है। इस तिथि में जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करता है, उसको धन धान की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ देवी का ध्यान, अर्चन, पूजन करता है, उसे सभी प्रकार के कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। सभी नौ देवियों का संयुक्त स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। वो भयहारिणी है, वो भवतारिणी है, वो सत्यजीत है, वो ही सुखमय है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी नौ देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस भक्त को मां सिद्धिदात्री की कृपा मिल जाती है, उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु, स्थिति या सिद्धि अप्राप्य नहीं रहती। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम, छोलम भुसुंडिम शिरः, शंखम संधतिम करेष्ट नयनाम, सर्वांग भूषावृताम, नीलास्मद्युतिमासिपाद दशकाम, सेवे महाकालिकाम, या मस्तौ सुपिते हरौ कमलजौ, हंतुम मधुम कैटभम। देवी जो है दुष्टों का संहार भी नवरात्र पक्ष में ही की थी, इसलिए सभी भक्त देवी की आराधना करते हैं कि जो भी कष्ट हो उनसे निवृत्ति हो, आने वाली आपदाएं, विपत्तियां जो है दूर हो और धन धान सुख की वृद्धि हो। इसलिए नवरात्र में देवी की आराधना विशेषतः लोग करते हैं। नौ दुर्गा का नौवां और अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये कमल पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही है। इसलिए इनकी उपासना का शुभ फल भी सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्र में विधि पूर्वक जो है प्रतिपदा के दिन देवी की
आराधना प्रारंभ करें और नवमी तक जो है देवी का विधिवत पाठ और पूजन करें और नवें दिन जो है देवी की आराधना करके हवन करके पूर्णाहुति करें। ऐसा करने से जो है अच्छे फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 खास तरह की सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की वजह से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नवमी तिथि को अति शुभकारी बनाने के लिए मां सिद्धिदात्री का ध्यान और पूजन करना परम आवश्यक है। मां की कृपा के लिए इनके उत्तम विधि से पूजा करनी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं मां की पूजा विधि। मां सिद्धिदात्री की पूजा जो है खोड़सोपचार, पूजा का विधान खोड़सोपचार से होता है और पंचोपचार से। 2 प्रकार हैं पूजा के। पूजा जो है धूप दीप नैवेद्य से विधिवत जो है देवी का आराधना करें, उनको स्नान वस्त्र नैवेद्य अर्पण करें और अर्पण करके धूप दीप से देवी का जो है विधिवत पूजन करें। शरीर और मन से शुद्ध रहते हुए मां के सामने बैठें, उनके सामने दीपक जलाएं और उन्हें 9 कमल के फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। मां के मंत्र ओम ह्रीं दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। अर्पित किए हुए कमल के फूल को लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। देवी को अर्पित किए हुए खाद्य पदार्थों को पहले निर्धनों में बांटें, फिर स्वयं भी ग्रहण करें। मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। कहते हैं अपने महाज्ञान और मधुर स्वर से मां भक्तों को सम्मोहित कर लेती हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए मां सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी भी कहा गया है। 9वें दिन ही सिद्धिदात्री देवी की आवाहन होता है, पूजन होता है और सिद्धिदात्री जो है सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सिद्धि को देने वाले हैं। जो भी भक्त 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की आराधना करता है उसके सभी मंत्र जो है सिद्ध होते हैं और उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली मां सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना कीजिए और जीवन की हर छोटी बड़ी कामना की पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। आगे हम आपको मां सिद्धिदात्री की विधिवत उपासना के महा उपाय बताएंगे। नौ देवियों का संयुक्त स्वरूप मां सिद्धिदात्री को क्यों देवी का सबसे सिद्ध अवतार माना गया है? देवी की उपासना से आप ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। अगर आप जीवन में किसी भय से परेशान हैं, तब भी मां सिद्धिदात्री की आराधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। देवों के देव महादेव को सिद्धियां दिलाने वाली देवी मां शक्ति का सिद्ध स्वरूप मां सिद्धिदात्री, जगत जननी मां दुर्गा का 9वां स्वरूप सभी 9 देवियों का संपूर्ण गुण धारण किए हुए है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी 9 ग्रहों की शांति के उपाय भी अचूक होते हैं। नवग्रह की शांति के लिए यदि नवरात्र में हम पूजन करते हैं, दुर्गा पाठ के द्वारा पूजन करते हैं, तो प्रथम दिन ही 9 ग्रहों की स्थापना करें। पहले स्थापना करें, स्थापना करने के बाद उनका 9 दिन तक विधिवत जो है उनका पूजन करें और पूजन करने से जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से देवी की आराधना और 9 ग्रहों की ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस मंत्र के द्वारा जो है ग्रहों की आराधना करें, ध्यान करें, सभी भक्तों का जो है मंगल होगा। तो देखिए, ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार
ग्रहों को शांत करने के लिए आज क्या करना होगा। मां सिद्धिदात्री के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो मां को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल न मिल पाए तो कोई भी लाल फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को क्रम से मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें। फिर देवी मां से सभी ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। परम शुभकारी मां सिद्धिदात्री का ध्यान कर रात्रि में किया गया ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए उपाय आप कर सकते हैं। वो महा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर जीवन में आप किसी तरह के अज्ञात भय से परेशान हैं, तो भय मुक्त करेंगी मां सिद्धिदात्री। 108 बार जप करने से सभी भक्तों का कल्याण होता है। पहले पाठ करें, पूजन करें, पाठ करें, उसके बाद 108 बार जो है बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करने से सभी भक्तों का कल्याण होता है। सभी लोग सुखी होते हैं, सभी लोग निरोग होते हैं, सबकी कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक पान के पत्ते पर 9 साबुत फूलदार लौंग के साथ देसी कपूर रखें। 9 लाल गुलाब के फूलों के साथ देवी को अर्पण करके अपने अज्ञात भय को खत्म करने की प्रार्थना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार लाल आसन पर बैठकर जाप करें। जाप के बाद लौंग को सिर से उल्टा 7 बार वार कर देसी कपूर में जलाएं। अज्ञात भय दूर होगा और देवी सिद्धिदात्री की कृपा मिलेगी। पूजा करने समय पहले अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद फिर अपने वस्त्रों को जो है साफ सुथरा रख करके पूजा सामग्री का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पूजा सामग्री जो भी हो वह श्रद्धा पूर्वक देवी को अर्पण करें। भाव ही से सब मिलत है, जग की वस्तु तमाम, बिना भाव के ना मिले श्रीपद सीताराम। जैसा आप जिस भाव के साथ आप देवी की आराधना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, फल की प्राप्ति आपको अवश्य ही होती है, इसमें संशय नहीं है। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली मां सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना कीजिए। देवी आपका कल्याण करेंगी। तो आप पर माता की कृपा बरसे, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है। इसी के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।